नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फंडामेंटल एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बहुपद का ही एक और पावर को बढ़ाकर त्रिघातीय बहुपद का हम अध्ययन करेंगे और इसमें बताएंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में बात अगर पिछले सालों के पैटर्न को कोशिश करें तो इससे मात्र 2 बार सवाल पूछा गया है इससे संबंधित। लेकिन अगर पूछा गया है तो हमें इसे पढ़ना होगा और ज़्यादा हार्ड सवाल इससे नहीं पूछा गया, घुमाकर प्रश्न इससे नहीं पूछे गए हैं, तो इसी कारण हम इसे सिंपल में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण द्विघातीय बहुपद का जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो अब जाकर आप उसे हमारे YouTube सेक्शन में जाकर पीछे वाले वीडियो को पार्ट 1, 2, 3 ऐसे कुछ होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। त्रिघातीय बहुपद हम ही जानते हैं कि मैक्सिमम पावर 3, मैंने आपको बहुपद के पहले ही चैप्टर में बता दिया था। फिर शून्यक, जिनका डालने पर इनका बहुपद का मान 0 हो जाएगा। कितने होंगे? घात 3 है तो शून्यक भी 3 और अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। अब शून्यकों का गुणधर्म, द्विघातीय बहुपद के भी शून्यकों का गुणधर्म था तो इसमें भी है। अगर शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तो वो माइनस बी बटा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होगा। शून्यकों का दो गुणनफल लेकर योगफल यानी दो गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल लेकर फिर उसको योग करेंगे। यानी पहले एक बार अल्फा बीटा को गुना करेंगे, फिर बीटा गामा को गुना करेंगे और फिर अल्फा और गामा को गुना करेंगे। देखिए अल्फा इंटू गामा को अगर गुना करते हैं तो हमारा ये होगा सी बाई ए के बराबर होगा। और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो माइनस डी बटा ए होगा। ये है। अब इस पे हम सवाल 2 बार मात्र पूछा गया है इतने 5 से 6 सालों में। हमारे जब मैं था 2013 में मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय तो इस पर सवाल पूछे ही नहीं जाते थे। इस बार पूछ जाएगा। एनसीईआरटी में भी उल्लेख है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। सो लेकिन 2018 में पूछ लिया गया है तो मैंने हल्का से इसे बताना सही समझा, क्योंकि आपके हम चाहते कि इस वीडियो को आप देख ले तो आपके प्रश्न बिल्कुल भी छूटे नहीं। तो इसी कारण मैंने इसे बताना अभी सही समझा है। ये गुणधर्म है और इसका एक क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस चैप्टर से आपको अगर कहा गया कि आपको बहुपद दिया गया है, आप इसका शून्यक निकाले, जैसे द्विघात बहुपद में आपको शून्यक निकालना है तो इसमें आपसे शून्यक निकालने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा। इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तीनों शून्यक निकाले। हाँ, ये कभी हो सकता है कि अगर आपको एक शून्यक गया तो अन्य 2 शून्यक निकाले, और वो भी कभी पूछा नहीं गया है। त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कभी नहीं पूछा गया है। तो चलिए हम इसको हल करते। कहा गया है कि यदि त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक शून्य है यानी एक, मान लीजिए अल्फा ही 0 है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 2 अन्य शून्यकों का गुणन योगफल के लिए क्या है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, क्योंकि 2 शून्यकों का योगफल का आपको यही टर्म आ रहा है। तो हम करते हैं। चलिए, तो अल्फा बराबर गिवन है कि 0 है, तो चलिए तो फॉर्मूला से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होगा, सी बाई ए। इसका सी है और इसका ए। ये तो हो गया, इतना तो आप समझ गए, यहाँ से लाया। पर अल्फा क्या कह दिया है कि 0 है, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह 0 बराबर सी बटा ए। ये ऑब्जेक्टिव था मैं आपको समझाने के लिए। अब किसी चीज में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये 0, ये बीटा प्लस गामा, ये भी 0, तो हो गया बीटा प्लस गामा ही बचा बराबर सी बाई ए। यही आपको है ऑब्जेक्टिव में। बस कहा था इससे, कहा कि 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो एक शून्यक बीटा एक शून्यक गामा, जो शून्य नहीं है। एक ही शून्यक शून्य है जो है गामा, अल्फा, माफ करें अल्फा हमने पहले ही मान लिया तो 0। अब हम द्विघातीय बहुपद से ही संबंधित एक क्वेश्चन और लेंगे जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी कारण मैंने समझा कि इसे बता देना ही बेहतर है, थोड़ा ट्विस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं वो क्वेश्चन। आप, हमको आशा है कि आपने ये पूरा लिख लिया होगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं वो दूसरा क्वेश्चन। वो द्विघात समीकरण से है, मुझे अभी दिखा वो क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैं ठीक से नहीं देख पाया था तो मैंने सोचा चलो इसको भी हल कर देते। और वो लास्ट वीडियो होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा बहुपद का,
और आपको फिर से कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसको सिर्फ बहुपद ही कर देते हैं और इसके बाद हम समीकरण यानी द्विघात समीकरण शुरू करेंगे जो इससे रिलेटेड ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम एक नया सा टर्म है, मुझे पता होगा, अधिकतर छात्रों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, चिंता न करिए। हो तो क्यू का मान निकालें। आपको एक बात तो समझ के ही जाना होगा कि आपको अच्छे से शून्यकों का गुणधर्म यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, या द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से याद करके जाना होगा। आपको बहुपद में क्वेश्चन सॉल्व करने और अच्छे नंबर लाने हैं। इसके सिवा कुछ आपका भगवान भी भला नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी है, वो सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या है तो बी बाई ए बढ़ते चले जाएगा। वही सब बात होता है। आपका ट्रिक भी, आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं ट्रिक से, या खुद का ट्रिक भी बना सकते हैं, सबसे अच्छा होता है खुद का ट्रिक बनाना। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहा कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होता है, अगर k है तो उसका व्युत्क्रम 1/k होता है, अगर a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होता है। तो यही व्युत्क्रम होता है। अगर आपको कहे 6 का व्युत्क्रम निकालिए तो 6 को नीचे आए 1 ऊपर। तो मान लीजिए पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक बराबर अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, पहले शून्यक का व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्यक, इसीलिए दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 1/अल्फा। अब बताइए हमको क्या निकालना है, क्यों निकालना है, पी निकालने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी। शून्यकों का गुणनफल बराबर, याद करिए क्या होता है द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यही होता है ना, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका इसमें बताइए अब क्या है, पहले गुणनफल ज्ञात करिए शून्यकों का। पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है 1/अल्फा। अचर पद इसमें क्या है -q और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। अल्फा से अल्फा कट गया, इधर आ गया 1 और इधर आ गया -q, यानी q बराबर -1। यही है, मैंने आपको पहले ही कर दिया कि द्विघात बहुपद में आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे। आपको सिंपल कि आप शून्यक निकालिए, इतना सिंपल तो कभी नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो 1 नंबर का देंगे, लेकिन अगर 2 नंबर का देते तो आपको ट्विस्ट करेंगे कि ये दिया हुआ है, आप ये शून्यकों का संबंध दे दिया जाएगा तो आप वो निकालिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको वैसे ही हल करने होंगे। तो आपको एग्जाम के समय आपको दिमाग खुला रखना है और बेसिक, यानी जैसे किसी भी घर का एक बेस होता है, मजबूत होता है, तो इस प्रकार के सवालों का बेस होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये लास्ट वीडियो है बहुपद का, इसके बाद हम लोग बहुपद समीकरण या द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे, जो द्विघात समीकरण का ही आगे का रूप होगा। मैंने आपको पहले वीडियो बहुपद के पहले वीडियो में बता दिया कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण और बहुपद दोनों मिलते जुलते, इसी कारण मैंने बहुपद के बाद अब डायरेक्ट द्विघात समीकरण पढ़ाने का निश्चय किया। तो अगले वीडियो में तब हम द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बहुपद से संबंधित सवालों को हल करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में करिए, और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप सवाल रख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।